नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 10 जून 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ का यूनिट सेकंड स्वयं का विकास का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ का यूनिट 2 स्वयं का विकास, इसका पार्ट 2, ठीक है। तो यूनिट 2 को 2 पार्ट में हम लोगों को देखा है। तो पहला पार्ट हम लोग हल कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट ध्यान रखना आप लोग 5 है। इसके पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आप प्ले लिस्ट 403 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्ले लिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो, तो मतलब 401, 402, 403 की सारी वीडियो एक जगह मिल जाएगी, या फिर आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, यूनिट 2 का टॉपिक जो है छात्र के आत्मसम्मान को विकसित अर्थात विकसित करने में शिक्षकों की भूमिका, ठीक है। टीचर रोल इन इम्प्रूविंग सेल्फ स्टीम ऑफ स्टूडेंट्स। इसका पहला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा छात्रों के आत्मसम्मान में वृद्धि हेतु किस तरह के निर्देश दिए जाते हैं? ए, एकत्रित निर्देश, बी, सामूहिक निर्देश, सी, विभेदित निर्देश, डी, नकारात्मक निर्देश। तो शिक्षक द्वारा छात्रों के आत्मसम्मान में वृद्धि हेतु किस तरह के निर्देश दिए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, विभेदित निर्देश। अगला प्रश्न है, विभेदित निर्देश तकनीक में छात्र के आत्मसम्मान पर कैसा प्रभाव पड़ता है? ए, नकारात्मक, बी, उदासीन, सी, सकारात्मक, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, सकारात्मक। अगला प्रश्न है, विभेदित निर्देश तकनीक से छात्र के आत्मसम्मान में वृद्धि होना किस पर निर्भर करता है? ये छात्र के रुचियों पर भी, अधिगम शैली पर, सी, छात्र की क्षमताओं पर, डी, उपयुक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, शिक्षकों द्वारा छात्रों के आत्मसम्मान को सुधारने हेतु किस शिक्षण तकनीक का प्रयोग करना चाहिए? ये सामूहिक व्याख्यान, बी, अभ्यास कार्य, सी, व्यवहारिक कार्य, डी, विभेदित निर्देश। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, विभेदित निर्देश। अगला प्रश्न है, विभेदित निर्देश तकनीक दृष्टिकोण छात्रों में कैसे सुधार लाता है? ये छात्रों की व्यक्तित्वता को स्वीकारना, भी, आंतरिक शक्ति का निर्माण करना, सी, आत्मविश्वास में वृद्धि, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा छात्र के आत्मसम्मान में सुधार लाया जा सकता है। ये ऊंचे लक्ष्य निर्धारण से, भी, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारण से, सी, निम्न लक्ष्य तय करके, डी, लक्ष्यहीन करके। सही जवाब हो जाएगा 6 का बी, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारण से। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी लक्ष्य छात्र के आत्मसम्मान में सुधार करते हैं क्योंकि ए, उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, बी, असंभव, सी, क्षमता से परे हैं, डी, ग्रहण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। आप लोग ध्यान रखना, यहाँ प्रैक्टिस सेट 5 है, इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया गया देख सकते हैं। या इस पेपर में 100 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। 75 प्रश्न आप लोगों को हल करना है, 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। क्लियर है? पास होने के लिए 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। सारे पेपर में आपका ध्यान रखना, फोर्थ सेमेस्टर में 3 पेपर है, 401, 401, 402, 403, 3 पेपर है। तीनों पेपर में 75 प्रश्न, 100 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। 100 प्रश्न दिया रहेगा, कोई भी 75 प्रश्न हल करना है और इसमें से 30 प्रश्न आपको 75 में से सही होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को। अगला प्रश्न है, छात्र के आत्मसम्मान को सुधारा जा सकता है। ए, विकासोन्मुखी मानसिकता अपनाकर, बी, बड़े लक्ष्य देकर, सी, उनके कार्य शिक्षक द्वारा करने पर, डी, कड़े अनुशासन से। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, विकासोन्मुखी मानसिकता अपनाकर।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को आत्मसम्मान में सुधार हेतु छात्रों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए? ए व्यवहारवादी, प्रयोजनवादी, संरचनावादी, डी संज्ञानवादी। सही जवाब हो जाएगा 9 का सी, रचनावादी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा छात्रों के आत्मसम्मान में सुधार हेतु कौन से प्रयास किए जाएं? तो ए विभेदित निर्देश, भी रचनावादी सोच, सी सकारात्मक कक्षा माहौल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। जो अगला टॉपिक है यूनिट 2 का, स्व का विकास या आत्म का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, इससे संबंधित प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, एक शिक्षक स्व के विकास के संदर्भ में लक्ष्य किस तरह से तय करेगा? ए विशिष्ट, बी मापन योग, सी यथार्थवादी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के संदर्भ में लक्ष्य कैसे होने चाहिए? ये समयबद्ध, भी विशिष्ट, सी साथ, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अनुसार शिक्षकों के स्वयं के विकास हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ए स्वयं के कार्य प्रणाली का अन्वेषण, भी अपने ज्ञान में गहनता लाना, सी शैक्षणिक सामाजिक मुद्दों को समझना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अनुसार शिक्षकों के स्वयं के विकास के संदर्भ में लक्ष्य कौन से निर्धारित किए गए हैं? तो ए बौद्धिक अकेलेपन से बाहर निकलना, भी अनुभव और अंतर्दृष्टियों को उच्च क्षेत्र में साझा करना, सी विद्यार्थियों और उनकी शिक्षा पर शोध और चिंतन करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास का संबंध किससे है? ए व्यवसायिक ज्ञान, भी अभ्यास एवं कौशल में निरंतर सुधार करना, सी ज्ञान आधारित चर्चा में भागीदारी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा स्वयं के व्यावसायिक विकास की योजना बनाने का क्या उद्देश्य है? ये अपने वर्तमान कौशल योग्यता का आकलन, भी लक्ष्य एवं उद्देश्य स्थापित करना, सी कौशलों एवं योग्यताओं की जरूरतों की पहचान करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधायन का क्या अर्थ है? ए सूचना संधारण, बी निर्णय लेने हेतु प्राधिकार, सी जवाबदेहिता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षकों हेतु स्वयं के विकास के लक्ष्य कौन सी एजेंसी तय करती है? ए NCERT, बी NCT, सी SCERT, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी NCTE। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधायन तकनीक के प्रयोग से एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता द्वारा क्या किया जाता है? ए स्वयं के कार्यभार प्रबंधन को कम करना, भी अधिकार का हस्तांतरण, सी कार्यकुशलता में सुधार लाना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के कौशलों और ज्ञान को विकसित करने, आकार देने और सुधार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ए आत्मविकास, भी आत्म पहचान, सी आत्मसमझ, डी आत्म जागरूकता। सही जवाब हो जाएगा ए आत्मविकास। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के संदर्भ में उसका आत्म विकास के क्षेत्र में सुधार लाएगा? ए विद्यालय कार्य क्षेत्र में अधिकतम प्रभावकारिता, बी सकारात्मक आत्म अवधारणा का विकास, सी व्यक्तिगत विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 21 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को स्वयं को विकसित करने हेतु किस संस्थान के नेशनल प्रोग्राम डिजाइन एंड करिकुलम फ्रेमवर्क में 6 मुख्य क्षेत्रों में स्थान दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा ए NUEPA न्यूपा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रारंभिक कक्षाओं के छात्रों के स्वयं के विकास हेतु किस अवधारणा को केंद्र में रखा है? तो सही जवाब हो जाएगा ए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के छात्रों के स्वयं के विकास हेतु NEP 2020 में कब तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है?
सही जवाब हो जाएगा 24 का बी, 2025। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता और निर्णय लेने के बीच क्या संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 25 का सी। आत्म जागरूकता अधिक सूचित और सुविचारित निर्माण में योगदान करती है। अगला प्रश्न है, दूसरों से प्रतिक्रिया मांगना आत्म जागरूकता में कैसे योगदान दे सकता है? सही जवाब हो जाएगा सी, किसी के व्यवहार और दूसरों पर प्रभाव पर मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करके। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास के बीच क्या संबंध है? सही जवाब हो जाएगा बी, आत्म जागरूकता व्यक्तिगत वृद्धि और विकास की नींव है। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब में आत्म जागरूकता का प्राथमिक फोकस क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, स्वयं के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को स्वीकार करना। अगला प्रश्न है, मनुष्य की क्षमता को आत्मनिरीक्षण करने और उनके मौलिक स्वभाव के विषय में अधिक जानने का प्रयास करने की क्षमता क्या कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, आत्म प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, कौन सा तरीका किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान में सुधार करने में मदद करेगा? ये नकारात्मक विश्वास, भी सकारात्मक सोच, सी स्वयं को थोड़ा आराम देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता संघर्ष समाधान में कैसे योगदान दे सकती है? तो सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, व्यक्तियों को असहमति के दौरान उनके ट्रिगर्स और भावनात्मक प्रक्रिया को समझने में मदद करके। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान देती है? सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, व्यक्तियों के सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम करने की अनुमति देना। अगला प्रश्न है, चिंतन में आत्म जागरूकता का प्राथमिक फोकस क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, स्वयं के सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलुओं को स्वीकार करना। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता में रिश्तों में प्रामाणिकता कैसे बढ़ सकती है? सही जवाब हो जाएगा सी, मूल्यों और विश्वासों को समझने में मदद करके, वास्तविक बातचीत के लिए प्रेरित करके। अगला प्रश्न है, किसी के विचारों और भावनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, आत्मचिंतन। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, किसी के अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार का सचेत ज्ञान और समझ। अगला प्रश्न है, ध्यान जैसे सचेतन अभ्यास आत्म जागरूकता में कैसे योगदान दे सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, किसी के विचारों और भावनाओं पर केंद्रित ध्यान को प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता में किसी के भावनात्मक ट्रिगर को पहचानने का क्या लाभ है? सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, भावनात्मक स्थितियों पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की अनुमति है। अगला प्रश्न है, जर्नलिंग आत्म जागरूकता में कैसे योगदान दे सकती है? सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, आत्मचिंतन के लिए जगह प्रदान करके तथा किसी के अनुभवों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करके। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता दूसरों के साथ संचार को कैसे बढ़ा सकती है? सही जवाब हो जाएगा सी, किसी की संचार शैली और भावनात्मक प्रक्रियाओं को समझने से। अगला प्रश्न है, सहानुभूति और आत्म जागरूकता के बीच क्या संबंध है? सही जवाब हो जाएगा सी, आत्म जागरूकता दूसरों के प्रति सहानुभूति बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन आत्म जागरूकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का सचेत ज्ञान व समझ।
अगला प्रश्न है, मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ और इसका अर्थ है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? ए अपसारी चिंतन, बी स्वतः यथार्थता, सी उपलब्धि परिपक्वता, डी सीखी गई निसहायता। सही जवाब हो जाएगा डी, सीखी गई निसहायता। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वतः यथार्थता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, कर्ट गोल्डस्टीन। अगला प्रश्न है, कौन शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम का मूल्यांकन करने और समझ की जांच करने में मदद करता है? ए भूल, बी अनुकरण, सी अधिसंज्ञान, डी रटकर याद करना। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, अनुकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सभी सीखने के आकलन को बढ़ावा देते हैं? ये शिक्षकों के आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए, भी एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करने के लिए, सी शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में सकारात्मक आत्मसम्मान विकसित करने में से किसका बहुत कम महत्व होगा? एक सकारात्मक जीवन के अनुभवों पर जोर देना, भी अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करना, सी एक भरोसेमंद संचार स्थापित करना, डी उपयुक्त सभी। 47 का सही जवाब हो जाएगा बी, अधिक सुरक्षा प्रदान करना, अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करना, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 48, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के विषय में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को किस शब्द ने निरूपित किया? ए आत्मसम्मान, बी स्वप्रभावकारिता, सी आत्मकेंद्रिता, डी स्व सहभागिता। सही जवाब हो जाएगा ए आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है, आत्मविसंगति सिद्धांत कितने प्रकार के स्वयं का वर्णन करता है? सही जवाब हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न है, छात्रों द्वारा परियोजना कार्य का मूल्यांकन किस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? ये योगात्मक, विरचनात्मक, गुणात्मक, डी मात्रात्मक। सही जवाब हो जाएगा बी, रचनात्मक। अगला प्रश्न है, कोई छात्र जब अपनी गलतियों के बिंदुओं को जानने के लिए अपने द्वारा प्रस्तुत कार्य का विश्लेषण करता है तो वह क्या कर रहा है? ये रचनात्मक मूल्यांकन, बी स्व मूल्यांकन, सी सहकर्मी मूल्यांकन, डी ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा बी, स्व मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, किसी के रंग रूप के विषय में ऋणात्मक और मूल्यांकनात्मक विश्वास है। ए सूक्ष्म छवि, बी ड्राइव छवि, सी शरीर की छवि, डी टर्बो छवि। तो सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, शरीर की छवि। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा सी, यह बेहतर निर्णय लेने और व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता व्यक्तियों को क्या करने में सक्षम बनाती है? सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, उनकी ताकत और कमजोरियों को समझें। अगला प्रश्न है, व्यक्ति आत्म जागरूकता कैसे विकसित कर सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, दूसरों से प्रतिक्रिया मांग कर। अगला प्रश्न है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में आत्म जागरूकता की क्या भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता नींव के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न है, स्वयं संगठन क्या है? सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो किसी प्रकार के अनुपस्थिति को बाहरी हस्तक्षेप प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित होती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विकास के कितने पहलू हैं? सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, 3। अगला प्रश्न है, इनमें से व्यक्तिगत विकास का पहलू नहीं है, ये शारीरिक भी, मानसिक सी, भावात्मक डी आध्यात्मिक। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, आध्यात्मिक। अगला प्रश्न है, विकास के कितने क्षेत्र होते हैं? तो ए 5, बी 3, सी 4, डी 7। सही जवाब हो जाएगा ए 5। अगला प्रश्न है, विकास का
क्षेत्र कौन सा है? ए भावात्मक, बी सामाजिक, सी शारीरिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल 3 क्षेत्रों के संतुलन को संबोधित करता है। ज्ञान डॉट 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 और कौशल। ए योग्यता, बी आत्मविश्वास, सी रवैया, डी क्षमताएं। सही जवाब हो जाएगा सी रवैया। जीवन कौशल 3 क्षेत्रों के संतुलन को संबोधित करता है। ज्ञान, रवैया और कौशल। सी इसका सही जवाब है। जीवन कौशल 3 क्षेत्रों के संतुलन को संबोधित करता है। ज्ञान, रवैया मतलब नजरिया और कौशल को। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति में अपने चरित्र की शक्तियों और कमजोरियों की सराहना करने की क्षमता होती है? सही जवाब हो जाएगा 63 का आत्म जागरूकता। अगला प्रश्न है, वह कौन सा तरीका है जिससे कोई व्यक्ति अपने विषय में तथा दूसरों पर विश्वास करता है? सही जवाब हो जाएगा 64 का बी आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता कौशल में कौन सी क्षमता शामिल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी दूसरे की भावनाओं को पहचानना। अगला प्रश्न है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए जीवन कैसा है, इसकी कल्पना करने की क्षमता किसके द्वारा मापी जा सकती है? ये आत्म जागरूकता, बी सहानुभूति, सी आलोचनात्मक सोच, डी रचनात्मक सोच। सही जवाब हो जाएगा 66 का ध्यान रखना बी सहानुभूति। अगला प्रश्न है, स्वयं की पहचान और अपनी शक्तियों और कमजोरियों, इच्छाओं और नापसंद की पहचान कैसे की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए आत्म जागरूकता। अगला प्रश्न है, किसको अंगूठे का नियम भी कहा जाता है? ए अनुमान, बी अंतः विश्लेषण, सी एल्गोरिदम, डी नपुंसकता। सही जवाब हो जाएगा 68 का ए अनुमान। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या का मूल, असमान और उत्पादक समाधान उत्पन्न करता है? तो ए रचनात्मक सोच, बी भिन्न सोच, सी अमूर्त सोच, डी रचनात्मक सोच। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी रचनात्मक सोच। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल नहीं है? ए व्याख्या, विश्लेषण, शीर्षनियम, डी आत्म सम्मान। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी आत्म सम्मान। अगला प्रश्न है, डेलर्स कमीशन के अनुसार मनुष्य की भविष्य प्रगति किस पर निर्भर करती है? सही जवाब हो जाएगा 71 का सी व्यक्तिगत विकास। अगला प्रश्न है, स्वमूल्यांकन कौशल सेट किसमें मदद करता है? सही जवाब हो जाएगा 72 का बी लक्ष्य पर। अगला प्रश्न है, भावनाओं को व्यक्त करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता किस कौशल से संबंधित है? ए प्रेरक कौशल, बी प्रबंधन कौशल, सी अंतर्वैयक्तिक कौशल, डी निर्णय कौशल। सही जवाब हो जाएगा सी अंतर्वैयक्तिक कौशल। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान शब्द किस भाषा से आया है? ए लैटिन, बी फ्रेंच, सी ग्रीक, डी पुर्तगाली। सही जवाब हो जाएगा 74 का सी ग्रीक। अगला प्रश्न है, अपने आत्मसम्मान पर गर्व है का क्या अर्थ है? तो सही जवाब हो जाएगा 75 का डी स्वाभिमान। अगला प्रश्न है, मनुष्य के व्यक्तित्व की स्पष्ट धारणा क्या है? ए जागरूकता, बी आकलन, सी पहचान, डी नियंत्रण। सही जवाब हो जाएगा 76 का ए जागरूकता। अगला प्रश्न है, किसी के व्यवहार, कार्य, विचारों, भावनाओं और संवेगों का निरीक्षण करने की क्षमता क्या कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 77 का बी आत्म जागरूकता। अगला प्रश्न है, जो अपनी मूल और क्षमताओं को समझता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 78 का बी आत्मविश्वास। अगला प्रश्न है, आत्म अनुशासन किसे कहा जाता है? ए आत्म मूल्यांकन, बी स्वयं की पहचान, सी आत्म नियंत्रण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 79 का सी आत्मनियंत्रण। अगला प्रश्न है, जागरूकता संघर्ष को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 80 का ए स्व। तो ये 80 प्रश्न था। आप लोग प्रश्नों का पूरा अच्छे तैयार कर लीजिएगा, निश्चित रूप से एग्जाम में आपको बहुत लाभ होगा। कुछ प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दीजिए। आत्मसम्मान की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? ए डेविड ह्यूम, बी कार्ल रोजर्स, सी प्लेटो, डी अरस्तू। अगला प्रश्न है, विभेदित निर्देश तकनीक से छात्र के आत्मसम्मान पर कैसा प्रभाव पड़ता है? ए नकारात्मक, बी उदासीन, सी सकारात्मक, डी सभी।
अगला प्रश्न है, शिक्षकों हेतु स्वयं के विकास के लक्ष्य कौन सी एजेंसी तय करती है? ए NCERT, बी NCTEC, SCERT, सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के छात्रों के स्वयं के विकास हेतु यानी ईपी 2020 में कब तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ए 2024, बी 2025, सी 2030, डी 2027। अगला प्रश्न है, स्वतः यथार्थता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ए कर्ट गोल्डस्टीन, बी मॉस्लो, सी कोहलबर्ग, डी बिने। अगला प्रश्न है, किसको अंगूठे का नियम भी कहा जाता है? ए अनुमान, बी अंतः विश्लेषण, सी एल्गोरिथम, डी नपुंसकता। आप लोग ध्यान डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 403 यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 403 अर्थात स्वयं की समझ, इसका यूनिट 3 स्वयं का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ द सेल्फ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके हैं, आप लोग निश्चित रूप से जुड़े रहेंगे, बहुत लाभ होगा। जो बच्चे जुड़े हैं रहते हैं 85 प्रश्न नॉर्मली बन जाता है, 90, 91, 92, 93, 94%, 95% तक बच्चे बना लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत अच्छा रहता है। ऑब्जेक्टिव में आप सारे प्रश्नों से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।